स्वागत है दोस्तों बिलासा कृषि कोचिंग के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं दीपक यादव आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। नेक्स्ट जो हम लोग का सीरीज चल रहा था कि जो पशु की जो रोग है, पशु की चिकित्सा है, ठीक है, पशु की नस्लें हैं, इनके बारे में। तो उससे पहले वीडियो मैंने आपको पढ़ाया था कि अति जो लघुत्तरी होते हैं, मतलब जो शॉर्ट आंसर होते हैं, उनके बारे में। आज हम लोग देखने वाले हैं कौन सा, तो हम लोग जो है लघु उत्तरी वाले, फिर दीर्घ उत्तरी वाले देखेंगे। ऐसा वीडियो पूरा अपलोड होते रहेगा, तो आप स्टार्टिंग से पूरा सारे वीडियो को देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें, ठीक, बिल्कुल ही। और जो समझ में नहीं आ रहा है या जो आप कुछ जानना चाहते हैं, आप बिल्कुल ही कमेंट कीजिएगा, ठीक। तो शुरुआत करते हैं हम लोग कि जो अति लघु उत्तरी के बाद दीर्घ लघु उत्तरी वाले में क्वेश्चन क्या क्या है उसको हम लोग देखते हैं, ठीक। तो जो अति लघु उत्तरी जो प्रश्न है उसके बाद हम लोग देखेंगे लघु उत्तरी प्रश्न, ठीक। तो उसमें पहला जो क्वेश्चन होता है वो आपका दिया गया है कि नीला थोथा के 3 उपयोग। नीला थोथा मतलब होता है दोस्तों कॉपर सल्फेट। क्या कहा जाता है? कॉपर सल्फेट। तो इसका क्या क्या उपयोग 3 है आपको बताना है। तो ये फूट बात के लिए होता है। फूट बात ये एफएमडी जो होता है, खुर पका मुंह पका रोग, उसमें उपयोग किया जाता है। एक गड्ढा बनाते हैं, गड्ढा बनाने के बाद उसमें केमिकल को डाल देते हैं और उनके पैर की सफाई किया जाता है, उसमें यूज करते हैं। पेट के जो कीड़े वगैरह रहते हैं उनको मारने के लिए यूज किया जाता है। और वमनकारी दवा के लिए, मतलब ये होता है कि जो पीड़क नाशक होता है या अंदर में जो चीजें होते हैं उनको नष्ट करने के लिए होता है। कीटनाशक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। दाहक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग किस लिए किया जाता है, ठीक है, जिसको सोडा बाइकार्बोनेट भी कहा जाता है। तो ये सफेद रंग का पाउडर होता है, इसका स्वाद नमकीन होता है। ये किस कार्य के लिए उपयोग किया जाता है? तो पाचक के रूप में होता है, जो पेट की सफाई को करता है, ठीक है। सोडा बाइकार्बोनेट इसका जो होता है 1 विलियन मुंह में या पशु के आंख में धोने के लिए भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि पशु चिकित्सा में गंधक यानी कि सल्फर हो गया, पोटेशियम परमैंगनेट जिसको लाल दवा कहा जाता है, इसके दो उपयोग बताना है, ठीक है, दोनों का उपयोग बताना है। तो गंधक इसका क्या काम होता है? ये वैसलीन में मिलाकर ये जो होते हैं मलहम और खुजली को ठीक करने का काम करता है। वैसलीन में मिलाकर मलहम और खुजली को ठीक करने का काम करता है कौन? सल्फर, ठीक है। ये जो है पैरासाइट के रूप में भी काम करता है, जैसे कि दाद, खुजली, इनमें से जो रोगाणु होते हैं उनको मारने का काम किया जाता है, ठीक। पोटेशियम परमैंगनेट ये घाव जो होते हैं वो जख्मों को भरने का काम करता है, साथ ही साथ घाव को धोने का भी काम किया जाता है इसके द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो पॉइंट क्या है आपको बता दूं। नेक्स्ट पॉइंट जो है, सांप काटने पर जहर के प्रभाव को कम करने के लिए भी पोटेशियम परमैंगनेट यानी कि लाल दवाई का उपयोग किया जाता है। लाल दवाई का उपयोग और किस लिए किया जाता है? तो पशुओं का जो आहार जहाँ पे दिया जाता है, ठीक है, उस जो जिसको कोटना आप जानते होंगे, वहाँ पे भी इसका डाल देते हैं ताकि पानी वगैरह की सफाई हो सके, साफ करने के लिए उसको कर देते हैं, ठीक। चौथा क्वेश्चन है सुई के द्वारा औषधि देने की विधि का नाम बताइए। तो एक तो होता है त्वचा, कौन सा? त्वचा, अंतःत्वचा को कहा जाता है एससी इंजेक्शन, ठीक है। क्या कहा जाता है? एससी इंजेक्शन, सबक्यूटिकल, यानी कि त्वचा के जस्ट नीचे दवाई भर के इंजेक्शन दिया जाता है, ठीक है। ये घोड़े में किया जाता है या कुत्ते बिल्ली के जांघों में भी लगाई दिया जाता है। अंतःशिरा यानी कि आईवी इंजेक्शन, कौन सा? आईवी इंजेक्शन लगाया जाता है, मतलब वेन्स यानी कि नसों में सुई लगाने की क्रिया को कहा जाता है। जैसे जुगलर ग्रू होता है पशुओं में, यहाँ पे गर्दन में उनका फूला हुआ दिख रहा है ना, जुगलर ग्रू, वहाँ पे होता है ब्लड वगैरह निकालने के लिए, उससे वहाँ पे निकालते हैं। तो ये वेन्स मतलब नसों में लगाने का काम करते हैं। मांसपेशी, ये तो आप लोगों का भी फेवरेट होगा, है ना। मांसपेशी मतलब उनके मसल्स वाले जो भाग होते हैं उनमें सुई लगाना। मसल्स माने जो मांसपेशी होते हैं ना, उनके जांघ वगैरह, उसमें मांस की मात्रा ज्यादा रहता है, वहां पे लगाते हैं। चिकित्सा में काम वाली दवाई, तो इसका बोरिक एसिड
तो बोरिक एसिड जो है अनेक प्रकार की बीमारी हो गया उनमें काम आता है, जैसे डस्टिंग के लिए, घोल के लिए, मलहम, पेट की सफाई के लिए, और ये जो होता है घाव वगैरह होते हैं, थन वगैरह छिल गए उसमें यूज़ किया जाता है। ये क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिएगा, ये अभी तक ये क्वेश्चन आया नहीं है। पशुओं में धुआं या भाप की दवा कैसे दी जाती है? बफारा जो बाल्टी वगैरह में क्या करेंगे, जो कैप्सूल वगैरह होते हैं उसको डाल देते हैं, फिर उनको एनिमल को सुंघाने का काम किया जाता है। ठीक है, भाप उनका श्वसन रोग होता है उनको दूर करने के लिए किया जाता है। इसको पढ़ लेना, ये नहीं आया हुआ है। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या क्वेश्चन आया हुआ है देखो, क्वेश्चन ये है बीमार पशुओं को दवा देने की किन किन विधियों का उपयोग किया जाता है? तो पहले मुंह द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? मुंह द्वारा। मुंह द्वारा मतलब क्या होगा कि बाल थोड़े छोटे छोटे गोले बना देते हैं, ठीक है, कैप्सूल के, चूर्ण, पाउडर के रूप में। तो ये सब मुंह के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा देते हैं? मुंह के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, और ड्रेंचिंग किया जाता है। ड्रेंचिंग क्या होता है? जो आपने देखे होंगे खोखली जो रहता है ना, जैसे ये बांस का हो गया तो ये पूरा खोखला हुआ है, ठीक है, बांस का खोखला हुआ रहता है। तो जैसे पानी हम लोग पीते हैं ना ऐसे करके बनाने के बाद, तो वैसे ही क्या होता है, खोखला कर देंगे और खोखला को ऐसे उसके मुंह में कर देते हैं। ठीक है, तो इधर दवाई को डालते हैं ऐसे मुंह के द्वारा वो लोग पीते हैं। ठीक, उसके बाद आता है नाक के द्वारा। तो नोजल डेज होता है जो नाक में या बफारा के रूप में, या जो भाप देते हैं वो देते हैं। ठीक है, मलाशय द्वार के द्वारा एनिमा हो गया वो दिया जाता है। बाह्य अंगों के द्वारा दिया जा सकता है, और इंजेक्शन के द्वारा ये दे सकते हैं। तो ये पशुओं को जो बीमारी में औषधि देने की विधि है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पशुओं के जो चिकित्सा में प्रयोग किए जाने वाले 4 यंत्रों का नाम लिखना है। तो वर्डिजो कास्टेटर, इसको मैं पहले भी बता चुका हूँ। वर्डिजो कास्टेटर का उपयोग किस लिए किया जाता है? पशुओं को बढ़िया करने के लिए किया जाता है। बुल होल्डर का उपयोग किस लिए किया जाता है? होल्डर मतलब होल्ड करना, मतलब पशुओं को वश में करने के लिए उपयोग किया जाता है। ट्रेकर एंड कैनुला, इसके बारे में भी मैं आपको बता चुका हूँ कि ये क्या होता है, नुकीला सुई की तरह होता है। अफरा जब रोग हो जाता है तो उनके जो पेट में गैस भर जाते हैं, तो उस गैस को निकालने के लिए उसमें छेद किया जाता है। ठीक है, आज समझ में। वेजाइनल स्पेकुला, ये क्या होता है, मादा के जो अंदर में जो स्पर्म वगैरह डाले रहते हैं उसको देखने के लिए, ठीक है, इसका उपयोग किया जाता है। ये मादा की योनि परीक्षण यानी कि उनका जो वेजाइनल टेस्ट होते हैं उसमें यूज करते हैं। स्वस्थ पशुओं के 4 लक्षण, तो ये तो आप बिल्कुल ही पढ़ सकते हैं कि पशु जो स्वस्थ रहेगा तो खाना अच्छे से खाएगा, ठीक है, प्रसन्न दिखाई देगा, आंखों में चमक रहेगा, गोबर में किसी प्रकार का दुर्गंध नहीं आएगा, नहीं तो बीमार रहे तो उसमें दुर्गंध आते हैं, पतले हो जाते हैं, इस तरह से। नाड़ी गति ये सब सामान्य रहेगा, इसको पढ़ लीजिएगा। बीमार पशुओं का वही क्या लक्षण रहेगा, तो बीमार पशु रहेंगे वो उदास हो जाते हैं, आंखों में चमक चली जाती है, खाना पीना त्याग देते हैं, ठीक है, और सुस्त नजर आते हैं, बेचैन रहते हैं, बार बार पैर को पटकते रहते हैं, उठते रहते हैं, बैठते रहते हैं, ये लक्षण है। ठीक, इसको एक कॉमन चीज है, आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं। जो थोड़ा डाउट रहेगा उसको सब चीज को पढ़ाएंगे, बताएंगे, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। ये भी आप दे सकते हैं, गाय की जो नाड़ी गति मतलब पल्स रेट होता है वो कितना होता है, तो 60 से 70 पर मिनट, मतलब पल्स रेट मतलब पम पम होता है ना, धक धक, वो। श्वसन गति मतलब कितने बार सांस लेते हैं छोड़ते हैं, तो 1 मिनट में 12 से 20 बार सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। ठीक है, आ रहा समझ में। शरीर का तापमान की बात करेंगे तो शरीर का तापमान होता है 38.5 डिग्री सेंटीग्रेड या 101.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, नाड़ी गति वगैरह कैसे ज्ञात करते हैं, ये आज तक क्वेश्चन नहीं आया है, फिर भी मैं आपको बता दूं कि नाड़ी, हृदय जो होते हैं उसके कारण, हृदय जो होता है वो क्या करते हैं कि ब्लड को जो होता है अच्छे और गंदे इस सब का फिल्टर करने का काम किया जाता है। ठीक, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। जैसे गाय के जो पूंछ में काक्सियल धमनी होती है, तो उनके पूंछ के द्वारा क्या करते हैं, पूंछ को छू के उनका ज्ञात करते हैं। उसी तरह से जो फीमोलर जो होते हैं वो छोटे पशु होते हैं, जैसे कि कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, इन छोटे जो पशु होते हैं उसके जो पैर के नीचे से ऐसे छूते हैं, पैर के नीचे होते हैं ना जांग के, उसके ऊपर ऐसे छू के उनका पता लगाते हैं। वैसे सब मैक्सिलरी घोड़ा होते हैं, तो घोड़ा के सब मैक्सिलरी यहाँ पे होते हैं, तो उसको पता लगाते हैं कि उनका नाड़ी गति कैसे चल रही है। तो क्वेश्चन आज तक नहीं गया, पूछा गया है, न भी पैर डूब की पूछा गया है। ये
गलघोटू के 3 लक्षण आपको बता देता हूँ। गलघोटू जो होते हैं इसमें उनके गले वाला जो भाग होता है वो सूजन हो जाता है। क्या हो जाता है? गले वाला जो भाग होता है वो सूजन हो जाता है। ठीक, क्लियर। और घुर घुर की आवाज आता है। ठीक है, पशु को तेज बुखार भी हो जाता है, सांस लेने में दिक्कत हो जाता है, ये इसका प्रमुख लक्षण है। खुरपका मुंहपका के नियंत्रण कैसे करेंगे? तो ये जो होता है गंदे भोजन वगैरह, खुरपका मुंहपका यानी एफएमडी, ये वायरस के द्वारा होने वाला रोग है। इसके लिए क्या होता है, एफएमडी का जो वैक्सीन होता है वो लगाया जाता है। ठीक है, अगर पशु जो है बीमार हो गए हैं तो बीमार पशुओं को क्या करना है, स्वस्थ पशुओं से अलग रखना है। ठीक है, उनको अच्छे तरह से भोजन, अच्छे आहार देना है, उनको अच्छा स्वच्छ पानी देना है। ठीक, साथ ही साथ 6 माह की उम्र में उनको टीका लगवा देना चाहिए। ठीक, और क्या कर सकते हैं, एंटीसेप्टिक जो क्रीम है उनके घाव वगैरह उनकी सफाई कर सकते हैं। खुरपका मुंहपका में उनका पैर और खुर में घाव हो जाते हैं तो उसको बोरिक एसिड या फिटकरी के 2% घोल में साफ करना चाहिए। साफ करने के बाद उसमें हनी का लेप लगा देना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से इसका रोग का उपचार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो वही हो गया पशु का निदान, छालों को साफ सफाई करना चाहिए। ये पशु प्लेग यानी जिसको पोका पोकनी या रिंडर पेस्ट होते हैं, इनके क्या लक्षण होते हैं ये देख लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये छूत लगने का रोग होता है। रिंडर पेस्ट जो होता है वायरस के द्वारा होने वाला रोग है। अब वायरस के द्वारा होने वाला रोग है तो इसमें क्या होता है, धीरे धीरे इसमें बुखार आएगा। बुखार आने के बाद क्या होता है, इनका टेम्परेचर जो होता है 104 से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक चला, क्योंकि नॉर्मल में तो 101 तक होता है। ठीक है, यहाँ चले जाएंगे, आंखें लाल हो जाती है। ठीक है, और नाक मुंह से पानी टाइप का लिक्विड बहने लगते हैं, चीपरा जानते हो ना, वैसी टाइप का। ठीक, और जो बाद में गाढ़ा हो जाएगा, मसूड़ों में दर्द होने लगते हैं। मेन इनका ये होता है, इनका जो थूथन हो जाएगा, सूख जाएगा। और याद रखिएगा, इनको पेचिस होने लगता है, मतलब पेट से इनका मल जो होता है अलग अलग लक्षण में अलग अलग होता है। जैसे कि इनका जो लक्षण होगा टाइट रहेगा, लेकिन उसमें क्या होगा, ब्लड आने लगता है और एकदम बदबूदार पतले पिचकारी की तरह निकलता है। ठीक, ये इसका लक्षण होता है। ठीक है, उपयोगिता के आधार पे गायों के वर्गीकरण, जैसे कि उपयोगिता अधिकार मतलब यूटिलिटी के बेस पे, मतलब दुधारू पशु कौन सा है और दुकानजी नस्ल कौन सा है, भारवाही वाला नस्ल कौन, दुकानजी मतलब डबल पर्पस वाला। ठीक है, और भारवाही मतलब क्या होता है, भारवाही मतलब होता है कृषि कार्य करने वाले या एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो काम करने वाले वो होते हैं। दुधारू नस्ल तो इसको याद रखना है, सिंधी, साहिवाल और देवनी। तो इसको गाय के दूध में शीशा गिरा दे, ऐसा ट्रिक मैं वीडियो में बनाया हुआ हूँ, उसमें आप देख सकते हैं। सिंधी, साहिवाल, गिर, देवनी ये दुधारू नस्ल होते हैं। दुकानजी नस्ल में मतलब जो दोनों काम कर सकते हैं, कृषि कार्य और दूध उत्पादन भी। ठीक है, तो ये भार ढोने का काम भी अच्छे से कर सकते हैं। तो इसका बेस्ट होता है हरियाणा। उसके बाद थार पारकर हो गया और कांकरेज हो गया, निमाड़ी हो गया, इसको याद कर सकते हो। और उसके बाद आता है भारवाहक। कौन सा वाला? भारवाहक। तो भारवाहक में कौन सा है, जो कृषि कार्य करने के लिए अच्छे या भार को ढोने के लिए अच्छे होते हैं। तो इसका जो आंसर है वो आप याद रखिएगा कौन कौन सा होगा, हेलीकर, नगौरी, खिलाड़ी, ये सब है। स्कोर कार्ड क्या होता है, ये कभी क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, फिर भी याद रखिएगा। पशुओं में क्या कहते हैं, उनका जजिंग करने के लिए स्कोर कार्ड होता है जिसमें 100 नंबर रहता है। जिस पशुओं को क्या होते हैं 60 नंबर से अधिक नंबर मिलता है उनको अच्छे पशु माना जाता है। स्कोर कार्ड में जो जज करते हैं वो लोग लिखते हैं, जैसे कि उनके आंख में, नाक में, मुंह में, शरीर स्ट्रक्चर में, थन में पूरा नंबर रहता है। तो उस नंबर में जैसे 2 नंबर है तो उसके अकॉर्डिंग 2 नंबर दिए, 1 नंबर दिए, इस तरह से उनको नंबर दिया जाता है। ठीक, लंगड़ी रोग का कैसे निदान करोगे, तो लंगड़ी रोग क्या होता है ये आपको बता दूंगा। तो लंगड़ी रोग में ये होगा कि उनका जो मंसल वाला भाग होते हैं वहां पे सूजन हो जाता है और वहां पे ऐसे टच करोगे चूर चूर की आवाज आता है, इसीलिए इसको चुरचुरिया रोग भी कहा जाता है। लंगड़ी रोग ब्लैक क्वार्टर भी कहा जाता है। और ये किसके द्वारा होता है, ये होता है बैक्टीरिया के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, बैक्टीरिया के द्वारा। तो इसका जो क्या होता है, जो सूजन होता है मसीले वाले, उसको चीरा हम लोग लगाते हैं तो मक्खन की तरह बदबूदार एकदम स्मेल आता है, उसको सफाई कर देना चाहिए। बोरिक एसिड का यूज कर सकते हो आप, फिटकरी का या डेटॉल के द्वारा उसको साफ कर लेना है। ठीक है, आज समझ में। पेनिसिलिन का आप इंजेक्शन लगा सकते हो, तो ये इसका उपचार कर सकते हैं।
दांतों के सामान्य विवरण लीजिए। डेंटल पेड क्या होते हैं, तो याद रखिएगा जो पशु क्या होते हैं, जो जैसे गाय हो गया, भैंस हो गया, इनके ऊपरी जबड़े में दांत नहीं पाए जाते, उसके जगह में डेंटल पेड होता है, मसीला भाग होता है, उसको डेंटल पेड कहा जाता है। ठीक है। कृंतक दांत जिनको इंसाइजर टीथ कहा जाता है, ये केवल याद रखिएगा पशु के जो निचले जबड़े होते हैं वहां पे पाया जाता है। निचले जबड़े मतलब ये सामने वाले में, उसको इंसाइजर टीथ कहा जाता है। ठीक है। उसी को ही देख के पशुओं का उम्र ज्ञात करते हैं। इसकी संख्या जो होते हैं वो 4 जोड़े होते हैं, यानी कि कितने होंगे, 8 होंगे। ठीक है। जोड़े में 4 तो कितना होंगे, 8। कील दांत की बात करेंगे तो कील दांत याद रखिएगा जो ऐसे नुकीला निकला रहता है, ये जो होते हैं जुगाली करने वाले पशुओं में नहीं पाए जाते हैं, ये केवल मांसाहारी पशुओं में पाए जाते हैं जो मांस खाते हैं, ऐसे जैसे सुअर वगैरह। ठीक। अग्रदार जिसको प्रीमोलर कहा जाता है, इसकी जो संख्या होते हैं ये याद रखिएगा 6 होते हैं, ऊपर में 6 और नीचे में 6। ये अस्थाई में भी आता है और स्थाई दोनों में आता है। ये जो चारे वगैरह होते हैं उनको पीसने का या चाबने का काम करते हैं, काटने का। उसी तरह दाढ़ क्या होता है, ये जो आहार होता है उसको एकदम बारीक पीसने का काम करता है और ये केवल स्थाई में ही आता है, इसकी संख्या केवल 12 होती है। अगर क्वेश्चन आते हैं स्थाई दांतों की संख्या पशुओं में कितने होते हैं, यानी परमानेंट टीथ, तो 32 होते हैं गाय भैंस में। और अगर ये पूछा जाए कि उसमें अस्थाई यानी टेम्पररी दूध के दांत कहा जाता है, वो कितने होते हैं, तो 20। एंथ्रेक्स रोग के क्या लक्षण है, तो एंथ्रेक्स रोग का ये लक्षण है कि इसमें पशु जो होते हैं 2 से 3 घंटे मर जाते हैं। पशु अचानक से कांपने लग जाता है। कांपने के बाद क्या होगा कि उनका शरीर से जो जितने भी प्राकृतिक छिद्र होते हैं, जैसे कि नाक हो गया, मुंह हो गया, कान हो गया, या उनका एनस पीछे वाला, वहां से एकदम कोल तार की तरह काले 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 एकदम ब्लड निकलने लगता है। ये इसका लक्षण होता है। ठीक है। और इससे क्या होता है, पशु जो होते हैं बहुत ही जल्दी मर जाते हैं, 2 से 3 घंटे मर जाते हैं। सबसे खतरनाक बीमारी एंथ्रेक्स है और जो कि बैक्टीरिया के द्वारा होता है। इसको जूनेटिक डिसीज के नाम से भी जाना जाता है। ये जूनेटिक डिसीज क्या होता है, जूनेटिक डिसीज मतलब होता है ऐसा रोग जो पशुओं से मनुष्यों में आ जाए, पशुओं से मनुष्यों में आ जाए, उसको बोलते हैं जूनेटिक डिसीज। क्या कहा जाता है दोस्तों, जूनेटिक डिसीज कहा जाता है। ठीक है। स्ट्रिप कप क्या होता है, इससे समझाइए, आज तक होगा क्वेश्चन नहीं आता है। हाँ, बल्कि आपका पीएटी में क्वेश्चन आएगा स्ट्रिप कप किस में यूज किया जाता है, तो स्ट्रिप कप जो होते हैं वो थैलेला रोग के उपचार में किया जाता है। ठीक। थैलेला रोग के क्या लक्षण होते हैं, तो थैलेला रोग पशु बेचैन हो जाते हैं, खाना वाना नहीं खाएंगे, ये तो कॉमन चीज होते हैं। मेन लक्षण आपको बताऊंगा तो इसका जो थन जो होते हैं वो ठंडे हो जाते हैं, इसीलिए इसको अयन शीतल भी कहा जाता है। ठीक है। और उसको हम लोग छूते हैं तो उनको दर्द महसूस होता है। ठीक। और उनका जो अचानक से उनका दूध की जो मात्रा है उसमें कमी आ जाता है, दूध का जो संगठन यानी कंपोजिशन होता है वो चेंज हो जाता है, ये इसका प्रमुख लक्षण है। बाकी आप सारा चीज आप लिख सकते हैं, पशु खाना नहीं खाती है, शरीर का तापमान ऐसा हो जाता है, ये सब कॉमन चीज है। मेन लक्षण को आपको याद करना है, बाकी सबको आपको पॉइंट बढ़ाने के लिए लिखना है। ठीक। चिकित्सा तो आरंभ में क्या किया जाता है, इनको अच्छे मात्रा में न्यूट्रिएंट देना चाहिए, बैक्टीरिया से बचाना चाहिए, और थैलेला रोग का याद रखिएगा, थैलेला रोग का टीका जरूर लगवाना चाहिए। अगर एक पशु बीमार है तो उसको अलग से जो आइसोलेशन रूम जिसको अलगाव कक्ष कहा जाता है वहां रखना चाहिए, वहां उसको अच्छे पानी की व्यवस्था करना चाहिए और उनको स्वस्थ पशु से दूर रखना चाहिए। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है जो दूध वाली जो नस्ल है और भारवाही नस्ल है, इन दोनों में अंतर है, याद रखिएगा, दूध वाली और भारवाही। तो दूध वाली में उनका आयन विकसित रहेगा। ठीक है। वो कृषि कार्य अच्छे से नहीं कर पाएंगे, जबकि जो भारवाही वाले में कृषि कार्य अच्छे से करेंगे, उनका दूध उत्पादन करने की क्षमता कम रहेगा। ठीक है। दूध देने वाली जो पशु होते हैं उनका आकार जो होता है त्रिकोणाकार होता है, इनका गोल और लंबाकार होता है। अगर वजन की बात करेंगे, दुधारू पशुओं का वजन ज्यादा रहता है और जबकि भार वाली पशुओं का वजन कम रहेगा। आयन की बात करेंगे तो बता दिया किनका विकसित रहेगा, दूध उत्पादन करने वाले की आयन विकसित रहेगा, जबकि उनका आयन विकसित नहीं रहेगा। ठीक है। चाल किसका धीमा रहेगा, तो दूध देने वाले जो पशु है उनकी चाल जो रहेगी वो धीमे रहेंगे, मतलब धीरे धीरे, जबकि जो कार्य करने वाला है तो उनका जो कार्य करने वाले रहेंगे उनका चाल जो रहेगा, स्पीड, वो थोड़ा तेज रहेगा, क्योंकि जल्दी जल्दी काम करने वाले की क्षमता है। ठीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जाफराबादी और भदावरी में, ठीक है, ये क्वेश्चन एक बार आया हुआ है। तो भदावरी और जाफराबादी में क्या अंदर है? भदावरी का आपको बताया था, इसका जो रंग होता है तांबे जैसा होता है। कैसा होता है? तांबे जैसा होता है, ठीक है। ये मध्यम आकार का होता है। याद रखिए भदावरी के दूध में सबसे ज्यादा वसा होता है, ठीक है। जाफराबादी होते हैं, देखो जाफराबादी को मिली एलिफेंट कहा जाता है। ये भदावरी आप देख सकते हैं, ये भदावरी है, ठीक। ये भदावरी नस्ल जिसको भूरी भैंस कहा जाता है, कॉपर कलर का होता है, ठीक। अब मैं आपको दिखाता हूं जाफराबादी। जाफराबादी को मिली एलिफेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिली एलिफेंट, जाफराबादी। ये आप देख सकते हैं इनकी जो नस्ल है, कैसा आपको दिख रहा होगा, बड़ा सा आपको दिख रहा होगा जाफराबादी। इसी में याद रखिएगा बाकी किसी भी भैंस में गल कंबल नहीं पाया जाता। गल कंबल मतलब ये सामने हुआ लटकता हुआ मांसल भाग, लेकिन जाफराबादी में आपको दिख रहा होगा हल्का से ऐसा लटकता हुआ मांसल भाग आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये हो गया जाफराबादी। दूध सिराएं किस में ज्यादा विकसित रहेंगे? तो दोनों में लगभग सेम रहते हैं, ठीक। दूध उत्पादन करने की क्षमता जाफराबादी में कम होता है, ज़्यादा होता है, भदावरी में कम होता है। कि दोनों का कंपेयर को आप पढ़ लेना, क्योंकि इनके शरीर के बारे में हो है, ठीक है। गिर के भी बारे में पढ़ लेना, क्योंकि गिर जो है मतलब इनका आकार ऐसा होगा, उनका आकार ऐसा होगा। इसमें लॉजिक वाला कोई क्वेश्चन है ही नहीं। हाँ, गिर का एक जरूर याद रखिएगा, इनका जो कान होते हैं वो पत्ती का होता है, लीफ शेप में, ऐसे पत्ती टाइप का बना रहता है, इस टाइप का लटका हुआ। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कंपटीशन एग्जाम जो आपका इसमें पूछा गया है, यहीं तक जो है, ज़्यादा इसमें से इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट हम लोग मिलते हैं दीर्घउतरी में, ठीक है। दीर्घउतरी में जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से 4-5 नंबर का क्वेश्चन आते हैं, तो दीर्घउतरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर मजा आ रहा है तो अपने दोस्तों को भी बताइए, ठीक है। डेली आपका वीडियो अपलोड होगा, डेली आप कमेंट कीजिए अगर आपको अगर अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, या आप बता सकते हैं उसमें क्या हमको इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, ठीक है। अगर समझ नहीं आ रहा है तो 1 बार 2 बार वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।